बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि जमान पार्क लाहौर में गुज़िश्ता रोज इंसदादी तजावुज़ात ऑपरेशन के दौरान मज़ाहमत करने वाले PTI कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मुकदमे में दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात शामिल की गई हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएं कि एलीट फोर्स की गाड़ी तोड़ने और अहलकार पर तशद्दुद का भी इल्ज़ाम है। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, डकैती, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल की गई हैं। PTI क़यादत और कारकुनान के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जमान पार्क इंसदादी तजावुज़ात ऑपरेशन का ये मामला, PTI कारकुनान का पुलिस टीमों पर हमला, इसी सिलसिले में PTI क़यादत और कारकुनान के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसी की तफसीलात ये भी हैं कि दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, डकैती, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात भी शामिल की गई हैं। इसके साथ साथ एलीट फोर्स की गाड़ी तोड़ने और अहलकार पर तशद्दुद का भी इल्ज़ाम है। तो जमान पार्क लाहौर, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ इंतज़ामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था, तमाम तर जो तजावुज़ात हैं उन्हें हटा दिया गया था, जिसके बाद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। PTI कारकुनों की जानिब से मुकदमे में दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात शामिल की गई हैं। गाड़ी को नहर में गिराने और एलीट अहलकार पर तशद्दुद के 2 अलग अलग मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। और इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर इमरान खान साबिक आर्मी चीफ की तारीफ में जमीन आसमान एक करते रहे, लेकिन कुर्सी जाते ही गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटने लगे। इमरान खान के इस यू टर्न पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कभी एक पेज का प्रचार किया, कभी जमहूरियत पसंदी पर तारीफों के पुल बांधे, मगर फिर क्या हुआ? इक़्तिदार न रहा और सब बुरा लगने लगा। खामोशी, खामोशी। इमरान खान जनरल बाजवा की गैर जानिबदारी के गुण गाते थे, अच्छे ताल्लुकात के नारे लगाते थे, मगर फिर क्या हुआ? इक़्तिदार न रहा, जनरल बाजवा बुरे बन गए। जनरल बाजवा वो हर चीज के हर फन मौला बन गए थे, तो हमें लेक्चर दिए जा रहे थे कि नहीं जी, इनको NRO दे दो और आप सिर्फ इकोनॉमी पे कंसंट्रेट करो। पहले वो हर मुश्किल में जनरल बाजवा को याद करते थे। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ कराची में मदद की जब वो बारिशें आ रही थी। इक़्तिदार न रहा तो कह दिया कि जनरल बाजवा ने अच्छा न किया। वो था आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा, इन्होंने ये फैसला किया हमें हटाने का। यू टर्न से पहले जनरल बाजवा एक सुलझे हुए शख्स थे, लेकिन फिर क्या हुआ? जनरल बाजवा आपको भी दाद देता हूँ, हमें हटाने का। इक़्तिदार न रहा और इमरान खान पछताने लगे कि क्या कर दिया। इमरान खान जनरल बाजवा की इज्जत अपनी इज्जत समझते थे। कोई बाहर का लीडर कहे कि आर्मी चीफ आपका दहशतगर्द है और इमरान खान बहुत अच्छा है, मैं अपनी तौहीन समझूंगा। मगर फिर इक़्तिदार न रहा, कह दिया। उनके साथ डबल गेम हो गया। वो इमरान खान जिन्हें जनरल बाजवा मादी के आर्मी चीफ्स की तरह नहीं बल्कि मुख्तलिफ लगते थे। और फिर यूँ हुआ कि इक़्तिदार न रहा और इमरान खान मुख्तलिफ आर्मी चीफ्स के सबसे बड़े मुखालिफ बन गए। ये इतने सारे यू टर्न सिर्फ जनरल बाजवा पर लिए हैं। यू टर्न की ये ट्रेन बहुत लंबी है और न जाने कहाँ तक जाएगी। हुकूमत ने इमरान खान को दहशतगर्द करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, बात सियासतदानों से होती है, दहशतगर्दों से नहीं। अदालतें एक दहशतगर्द की सहूलतकारी कर रही हैं। पुलिस के रिट को अदालतें चैलेंज करेंगी तो खाना जंगी होगी। इदारों की खामोशी खतरनाक है। लाडले को रियायत देकर कानून की बालादस्ती का ख्वाब गलत फहमी है। झूठा चूहा अदालत में पेश नहीं हुआ, गाड़ी में हाजिरी लगवाई गई। इमरान खान के घर से असलहा और दहशतगर्द तंजीमों के लोग बरामद हुए। पहले हम इसको सियासी दहशतगर्द कहते थे, ये दहशतगर्द जो यहाँ से निकलता है, घर के अंदर ये तमाम हथियार रखकर, पत्थरों से लेस, गुंडों से लेस, आइन को रोनता हुआ, कानून को तोड़ता हुआ, अदालत को गाली देता हुआ और धमकाता हुआ, सिर्फ इसलिए कि कल फर्द जुर्म आयद ना हो। आज अदालतों के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए और इंसाफ के लिए एक सवालिया निशान है कि क्या वो मुल्क के अंदर इसी किस्म का जंगल का कानून चाहते हैं कि एक मुल्क रोनता हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने और सेशन कोर्ट के सामने एक शख्स पुलिस और रियासत के ऊपर हमला आवर है और आप उसको गाड़ी में भेजकर वो सहूलत देते हैं जो अदालती तारीख में वो सहूलत किसी गुंडे को, किसी मुजरिम को, किसी कातिल को, किसी दहशतगर्द को नहीं दी। और नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने ट्विटर पर जमान पार्क इंसदादी तजावुज़ात ऑपरेशन की वीडियो शेयर की है।
लिखा कि जो कुछ हुआ उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। ये लोग सियासी कारकुन नहीं हैं, ये तरबियत याफ्ता दहशतगर्द और शरपसंद हैं। इन लोगों को कलअदम जमातों से भर्ती किया गया है। इमरान खान ने हमेशा कलअदम जमातों की हिमायत की। रियासत को किरदार अदा करना होगा, इससे कबल कि देर हो जाए। अब ये बताएं कि इमरान खान की गुज़श्ता रोज़ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के मौके पर हंगामा राई के केस में 38 मुल्जिमान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के वकला ने मुल्जिमान के जेल रिमांड की इस्तदा कर दी है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमरुल मुनव्वर, बताइए इसकी क्या तफसीलात हैं? जी, गुज़श्ता रोज पुलिस ने 38 मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार किया था और आज उनको जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है अमानुल्लाह उनकी अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद इब्तदाई तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला वहाँ पर थे, उन्होंने ये कहा था कि ये तमाम लोग बेगुनाह हैं और राह चलते हुए लोगों की गिरफ्तारियां जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने की हैं। इन तमाम को बरी किया जाए, जिस पर जो जज है उनकी जानिब से रिमार्क सामने आए थे कि वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं और उनका वो इस दहशतगर्दी की दफात पर भी समाअत नहीं कर सकते, ताहम उनको बरी करने का इख्तियार भी उनके पास नहीं है, जिसके बाद तमाम जो लोग हैं 38 उनको अब जुडिशल करके अडयाला जेल भिजवाने का कह दिया गया। इसमें जो साबिक MNA हैं अहमद न्याजी उनको भी अमजद न्याजी उनको भी जुडिशल करने का फैसला किया गया है। अब तमाम मुल्जिमान को पुलिस को ये कहा गया है कि तफसील आप बता रहे थे कमरुल मुनव्वर, आपका शुक्रिया। और नाजरीन, फरीज़ा हज की अदायगी वो ख्वाब है कि जिसके लिए गरीब या मिडिल क्लास शख्स उम्र भर पाई जोड़ता है, लेकिन इसके बावजूद उनमें से बहुत से लोगों की जमा पूंजी इस तेज़ रफ्तार महंगाई से हार जाती है। हज पॉलिसी का ऐलान हर साल कई ख्वाबों को चकनाचूर कर जाता है। इस्लामाबाद से अलीना शाहिद की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद की रिहायशी और शहीद की बेवा फिरदौस ने ये पासपोर्ट सिर्फ हज की नीयत से बनवाया था। दोनों मियाँ बीवी हज के ख्वाहिशमंद थे। एक को जिंदगी ने मोहलत ना दी, एक की ख्वाहिश महंगाई की नजर हो गई। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरा खामन पुलिस में थे तो वो शहीद हो गए। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि हम दोनों मियाँ बीवी हम हज पे जाए, लेकिन हम नहीं जा सकते कि उसने जिंदगी ने इतनी मोहलत नहीं दी। गुज़िश्ता साल हज अखराजात 8.5 लाख के करीब थे, जिनमें 1.5 लाख सब्सिडी भी शामिल थी। फिरदौस ने इसी मुनासबत से तकरीबन 7 लाख रुपए जमा कर लिए, लेकिन रवां साल हज पॉलिसी का ऐलान हुआ तो 12.25 लाख के हज अखराजात सुनकर फिरदौस की ख्वाहिश एक बार फिर दिल में दबी रह गई। गवर्नमेंट को भी इनकी कीमतों में इजाफा कम करना चाहिए कि अल्लाह के घर में कौन नहीं जाना चाहता और हर गरीब इंसान भी हज पे जाए। ए गर्दिश अयाम, हमें रंज बहुत है, कुछ ख्वाब थे ऐसे कि बिखरने के नहीं थे। मुल्क के मुआशी हालात किस तरह मजहबी जज्बात पर असरअंदाज हो रहे हैं, इसकी एक मिसाल तो आपने देख ली। ऐसे और भी बहुत से लोग होंगे जिनकी हज पर जाने की ख्वाहिश महंगाई के सैलाब में डूब गई। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद।